800 से ज्यादा पद और सैलरी 69,000 रुपए तक। 10वीं पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या सच में इतना आसान लग रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूं जिसमें 800 से ज्यादा पद निकले हैं। लेकिन अगर इन बातों का ध्यान नहीं दिया तो आपका फॉर्म पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में एसएसबी कांस्टेबल्स की भर्ती आई है जिसने काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर रखा है। लेकिन जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उतना ही बड़ा कंफ्यूजन भी है। कौन अप्लाई कर सकता है? क्या सिर्फ 10th पास ही होना जरूरी है या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? क्या केवल फिजिकल एग्जाम होगा या फिर रिटन एग्जाम भी होने वाला है? फिजिकल टेस्ट कितना टफ है और कितने लोग हैं जो यहीं बाहर हो जाते हैं इसी स्टेज पर? सैलरी सुनने में बहुत अच्छी है लेकिन जॉब रियलिटी क्या है? और सबसे बड़ी बात, फॉर्म भरते वक्त ऐसी क्या गलती आपको नहीं करनी है जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आप सिलेक्शन स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाए। तो आइए आपको इस वीडियो में यही सब बातें मैं आपको बताती हूँ। गृह मंत्रालय के सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने अपने एडवर्टाइजमेंट नंबर 1709 डेटेड 21 मार्च 2026 के जरिए कांस्टेबल्स की भर्ती निकाली है। कांस्टेबल्स की भर्ती निकाली गई है जिसमें वेटरनरी, ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, फिश वॉशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर और नर्सिंग ऑर्डरली शामिल हैं। कांस्टेबल्स की टोटल 827 वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसमें जनरल कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की 383 पोस्ट हैं। वेटरनरी के लिए आप साइंस में 10th पास होने चाहिए और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वेटरनरी हॉस्पिटल में। वहीं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास में हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल्स, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर और वेटर, इन सब के लिए आप 10th पास होने चाहिए और साथ में आपके पास में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास में 1 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। कांस्टेबल कारपेंटर की बात करें तो वही 10th होना चाहिए, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस या 1 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट या 2 साल का डिप्लोमा होना आवश्यक है। और नर्सिंग की बात करें तो 10th पास और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास में होना चाहिए और इसके साथ में ही आपके पास में 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी नर्सिंग हॉस्पिटल में। अब बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा लंबा है जिसको आप स्टेप बाय स्टेप समझ लें। तो पहले स्टेज में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी का टेस्ट होगा जिसमें दौड़ कंडक्ट करवाई जाएगी। आपको रेस करनी होगी, मेल्स और फीमेल्स दोनों को रेस करनी होगी जिसमें प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर आपको उतने किलोमीटर्स की दौड़ पूरी करनी होगी। सेकेंड स्टेज में पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो जो बच्चे पीईटी क्लियर कर लेंगे उनका ही पीएसटी कंडक्ट कराया जाएगा। तो पीएसटी में आपके हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट दी गई है हर पोस्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग आपके वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फिल होने चाहिए। अब पीईटी और पीएसटी दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं लेकिन करीब 50 to 60% बच्चे यहीं बाहर हो जाते हैं, इन्हीं 2 स्टेजेस में बाहर हो जाते हैं और जो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं उनका ही बाद में रिटन एग्जाम होता है। पीईटी और पीएसटी के बाद में रिटर्न एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 2 घंटे का पेपर होगा और उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इसके टोटल मार्क्स 100 रहेंगे। इसमें आपसे जनरल नॉलेज, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चन सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो रिटर्न एग्जाम है इसके बेसिस पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपके रिटर्न एग्जाम में मार्क्स आप सिक्योर करोगे उसके बेसिस पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। अब जो बच्चे रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है
उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि 50 नंबर का टेस्ट होगा, और ये सब पोस्ट के लिए होता है, ऑल पोस्ट के लिए होगा। तो ये 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई करने होंगे। अब सैलरी की बात करें तो एसएसबी कांस्टेबल्स की सैलरी स्टार्टिंग बेसिक पे 21,700 रुपए है, 21,700 रुपए। लेकिन इनकी मंथली सैलरी, इन हैंड सैलरी जो होती है वो 25 से 30,000 के आसपास रहती है। लेकिन सैलरी के अलावा आपको एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की ये जो नौकरी है, उसके बारे में एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी। तो एसएसबी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसकी पोस्टिंग बॉर्डर एरियाज में या फिर रिमोट एरियाज में इसकी पोस्टिंग रहती है। तो जनरली आपको कहीं पहाड़ों में या जंगल में कहीं पे भी इसकी पोस्टिंग मिल सकती है। इसके अलावा इसमें कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं, कहीं पर भी कभी भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, आप फैमिली के साथ में नहीं रह सकते हैं। तो इसका मतलब एसएसबी की जो ये नौकरी है वो कंफर्ट जॉब तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह एक डिसिप्लिन और डेडिकेशन वाली जॉब है। इसमें आपको रेस्पेक्ट और यूनिफॉर्म की प्राइड मिलती है। एसएसबी में कांस्टेबल की तरह आप ज्वाइन करके आप हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर तक बन सकते हो। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताती हूं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इनसे आपका फॉर्म सीधा ही रिजेक्ट हो जाता है, आप सिलेक्शन तक आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर आपके पास में आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप टेक्निकल पोस्ट बिल्कुल भी नहीं भरे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और अगर आप ड्राइवर का फॉर्म भरेंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। बच्चे 10th के मार्क्स कई बार गलत लिख देते हैं। वो क्या करते हैं कि अप्रॉक्स मार्क्स लिख देते हैं, जिसके कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको बिल्कुल सही मार्क्स लिखने हैं। आपको अपनी नेम और डेट ऑफ बर्थ को अपने डॉक्यूमेंट से मिलाना है, क्योंकि उसमें अगर जरा भी मिसमैच हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई गलती है, वो आउटडेटेड है, तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल एप्लीकेशंस, आप बहुत सारी एप्लीकेशंस फिल कर देते हैं। एक कैंडिडेट को केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो ये स्पेसिफाई किया हुआ है नोटिफिकेशन में, यानी कि आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये थी एसएसबी कांस्टेबल्स के नोटिफिकेशन की सारी इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कॉमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा आपको यह नोटिफिकेशन पिन कॉमेंट्स में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।